हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ये आगे आपके जो टॉपिक्स हैं वो काम आएंगे। तो आप लोग प्लीज़ बी केयरफुल होकर क्लासेस को सुनिएगा, लेक्चर को सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। एक्सरसाइज है आपकी 4.1। अगर चैनल पर न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये बताना है कि हमें पहले चेक करना है, इसको सॉल्व करना है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, चैप्टर 4। तो मैंने यहाँ पे अब क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लिया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारी जनरल जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कब होगी, जब हमारा जो ए है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। ए जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ए कहाँ होगा हमारा, ए हमारा एक्स स्क्वायर के साथ है, तो ये ही हमने बताया है कि ये जो हमारा ए है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो सॉल्व करने पर ज़रूर आए, उसके साथ कोई भी नंबर ज़रूर हो, तब 0 हो गया अगर ये चीज़ पूरी। अगर हमारी एक्स स्क्वायर जो है वो 0 हो गया तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चाहे ये आपका 0 हो जाए, चाहे आपका ये 0 हो जाए, कुछ भी 0 हो जाए, चाहे दोनों 0 हो जाए, लेकिन आपको ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पार्ट फर्स्ट देखते हैं, तो आपको क्वेश्चन समझ आने लगेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देयरफॉर लिख देते हैं, मतलब इसका ये फॉर्मूला है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, x, ठीक है। तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है हमारा x है, इंटू एक्स इंटू बी क्या है हमारा 1 है, इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई कर दी माइनस 2 3 ज़ा 6। इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2x, ठीक है। अब ये जो हमारा 2x माइनस 6 है तो वो हम क्या इधर ले आएंगे, तो ये 2x प्लस का है तो इधर जाके क्या हो गया, माइनस का। ये वाला जो 2x हम इधर ले आए, मतलब पूरी ये जो हमारी इक्वल टू को दूसरी तरफ है हम सब एक तरफ ही ले आएंगे। ये जो माइनस का 6 है वो हमारा क्या हो गया, प्लस का 6। इधर साइड कुछ नहीं बचा तो हमारा 0 है, ये हमारे 0 के बराबर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लें। देखो 2x और 2x कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1 और 6 को प्लस करोगे तो कितना, 7 इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब क्या हमारा, मैंने बताया था कि ए वाला जो ए है हमारा, क्या वो 0 हुआ, नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए 1 हुआ, यहाँ कुछ नहीं है नंबर, तो क्या माना जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो कितनी आई, 1, तो हमें एक्स स्क्वायर हमें 0 नहीं आना चाहिए था। तो हमारा ये क्या हो गया, इट इज़ अ, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गई है, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप ये लिख सकते हो हेंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर तो हमारा आ गया 1, चाहे हमारा एक्स का जो टर्म था वो नहीं है, वो 0 ही रहा,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस आपका ये जो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर। अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमारा लिखेंगे हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या लिख दिया, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, और ये चीज़ समझ आ गई है तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब आप इसको देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो -3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x। अब ये जो पूरा टर्म है उठाकर इधर ले आओ। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर ले आओ, माइनस का 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 6, प्लस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस 2x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या एक्स स्क्वायर की जो टर्म है क्या वो 0 हुई, नहीं 0 नहीं हुई, क्या आया 1। तो ये क्या हो गया कि हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैंस भी लिख सकते हो, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हो। अब हमारा ये क्या है, थर्ड पार्ट है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। अगर ये आपको आ गया ना तो बहुत मज़े आते हैं इसको सॉल्व करने में। देखो कैसे करते हैं, ये जो हमारा एक टर्म है ना, मैं आपको बहुत बेसिक वाला सिखाती हूँ कि आप कभी ना भूलो। तो देखो एक्स किसी को नहीं आता है वो उनके लिए, किसी को आता है तो वो कोई बात ही नहीं है, आप अपना करो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप क्वेश्चन। मैं जो जिसको नहीं आता उसको मैं बहुत अच्छे से सिखाती हूँ, वो कभी नहीं भूलेगा। देखो x है, तो ये जो हमारा x है इसको इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर लो। तो कैसे करते हैं, तो x लिखो ये वाला, फिर x प्लस 1 लिख दो, ये बहुत ईजी होता है। अब -2 बचा तो -2 लिखो और दोबारा से x प्लस 1 लिख लो। ठीक है, अब इजिकल टू ऐसा इधर करो, पहले x लिखो ये वाला, और ये वाला जो पूरा टर्म है इसको ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, -1 लिखो फिर, और x प्लस 3 लिख दो। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखना, ऐसे करते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, x और x कितना होता है, एक्स स्क्वायर, प्लस लगा दिया ये वाला। अब x और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो खाली x आ जाएगा। अब माइनस हो गया 2 की मल्टीप्लाई x के साथ तो 2x, माइनस प्लस, -2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू लगा दिया। अब x और x की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, प्लस x और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3x। अब माइनस लगा दो ये वाला, 1 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो x, माइनस प्लस, -1 3 ज़ा 3। अब आप ये जो पूरा है एक जो इधर इज इक्वल टू दूसरी साइड पूरा आपका ये जो इक्वेशन है इसको इधर ले आओ। तो अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हम सेम ऐसा उतारते चले जा रहे हैं, 2x -2। अब ये जो x इज इक्वल टू की दूसरी साइड है ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इधर जाके क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस का 3x है तो इधर जाके क्या हो गया, माइनस का 3x। ये माइनस का x है, इधर जाके क्या हो गया, प्लस का x। ये माइनस का 3 है, इधर जाके क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। अब आप सॉल्व कर सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। अब देखो अगर आप ये x है ये भी x है, अब आपके ये सब x हैं चारों, तो आप सॉल्व कर लो इसको। प्लस का x और इन दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 2, इसको करोगे -2x प्लस हो गया 3। अब फिर सॉल्व कर लो x वालों को, तो माइनस का तो होगा लेकिन 3x हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो माइनस का 3x प्लस 1। अब इसमें देखो आप,
ठीक है, हमने एक चीज़ और मिस कर दी यहाँ पर, जब हम इधर ले आए इस पूरे क्वेश्चन को तो वो इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। अब आप बताओ, जो मैं ऊपर बताती जा रही थी चीज़ें कि हमारे एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो क्या होगा, यहाँ तो 1 थी, ठीक है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर की टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ देखो आप, क्या यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है? नहीं, तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं दिख रही, तो ये क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि हैंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है नहीं है, क्या है, हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको अब तक ये चीज़ समझ आ गई होगी जो मैंने आपको पार्ट 4 से कराती आ रही थी 3rd पार्ट तक। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को, ज़रूर बताइएगा। अब पार्ट 4 करते हैं। देखो, अब हम ये जो मैंने अभी आपको 3rd पार्ट में बताया था उसी तरीके से है। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करो, जो मैंने पिछला समझाया था उसको आप करो सॉल्व, तो हम देखते हैं। फिर आप चेक करो कि मैं जो आपने किया है वो सही है, चेक कर लेना मेरे उससे। ठीक है, एक्स है हमारा, हमने एक एक्स ले लिया, ये जो पूरा टर्म है इसको ब्रैकेट में सेम एज उतार लिया, प्लस -3 है तो -3 लिख लिया। अब इस पूरे को दोबारा से उतार लो, इजिकल टू, इसको सॉल्व करते चलो, ये एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 5 और एक्स ही करेंगे तो 5x हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये x 2x के साथ करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस x हो गया, माइनस 3 2 ज़ा कितना होता है 6 और x प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3। अब ये जो हो गया माइनस का x स्क्वायर हो गया, इधर जाके ये हो गया माइनस का 5x, ये किसके बराबर 0 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, इससे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर खाली। ठीक है, ये 2 है, 2x स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर, तो 2 में से 1 माइनस करा तो 1 बचा ना, तो 1x स्क्वायर। अब आप देखो, ये वाला x का टर्म है, ये वाला x का टर्म है और ये वाला x का टर्म है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो 6x और माइनस का 5x, तो इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, पहले हम प्लस x लिख लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का साइन तो रहेगा लेकिन दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 11x, फिर हो गया -3 इज इक्वल टू 0। अब हम दोबारा लिख लेते हैं x स्क्वायर, ये माइनस का यहाँ हो जाएगा 10x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कर दिया 10x, लेकिन साइन किसके आगे, बड़े के आगे कौन सा साइन था, माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया, तो -3 इज इक्वल टू 0। हमारी यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो आ गई, 1 आ गई। अगर नहीं होती तो क्या हो जाता, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या है हमारी, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि आपकी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और कौन सी इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आपको ये 4 पार्ट्स जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के कराए हैं अगर आपको समझ आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो आपके आगे के पार्ट बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। सी यू सून।